ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि सदा कम खर्च वाला नशीब बनो। ये स्लोगन सदा याद रखो। कम खर्च में भी वाला नशीब करके दिखाओ। ऐसे नहीं कम खर्चा करना है तो कमी दिखाई दे। कम खर्च हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो ना वो बहुत शानदार। कम खर्चे में शानदार रिजल्ट हो, इसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीब। तो बाबा कहते हैं सब में कम खर्च वाला नशीब बनना है। बोल में भी कर्म में भी कम खर्च था। एनर्जी संकल्प ज्यादा खर्च नहीं करना है। कम खर्च में काम ज्यादा हो, ऐसे नहीं काम ही कम कर दो। काम भले करो लेकिन कम काम में ज्यादा प्राप्ति हो। कम समय हो लेकिन काम ज्यादा हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली। कम समय में हमें काम भी करना है, कम बोल में हमें स्पष्टीकरण भी करना है, कम संकल्प में शक्तिशाली संकल्प हो और उसको कर्म में भी लाना है। इसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीब। सर्व खजाने कम खर्च में वाला नशीब करके दिखाओ। तो बाबा आज हमें कहते हैं कम खर्च वाला नशीब है। फिर बाबा कहते हैं कोई भी कार्य करते रहते हो दिन भर में तो क्या याद रहता है? सदा याद रहता है कि मैं किसी संतान कार्य कर रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों किसके साथ कर रही हूँ, ये भी सदा याद रहना है। कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं दो। अब हमें बाबा ने हमारा ऑक्यूपेशन क्या दिया है? स्वयं को भी बाप की याद में हमें सेफ रखना है और औरों को भी हमें सेफ रखना है। बाप की याद जैसे बाबा की चित्र छाया के नीचे में कर्म कर रही हूँ, उससे औरों को भी फायदा मिल रहा है। बाबा दिखाते हैं जैसे यादगार में दिखाते हैं ना, पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की। तो चाहे आप घर का काम कर रहे हो चाहे धंधा दूरी कर रहे हो, तो हम पांडव कौन होते हैं? जो परमात्मा के साथी होते हैं। तो भी हम परमात्मा के साथी कौन बने? पांडव बने। तो कुछ भी कार्य करते रहो लेकिन सदा बाबा के साथ करते रहो। तो अगर स्मृति अच्छी होगी तो शक्तिशाली स्थिति होगी ना, तो सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का बल भी मिलता है और फल भी मिलता है। तो डबल फायदा हो गया ना। ऐसे नहीं कपड़े धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं, नहीं। उस समय भी हमें ये याद रहना चाहिए कि मैं कपड़े तो सिर्फ स्थूल कर्मेंद्रियों से धो रही हूँ, लेकिन मन में बाबा की याद, और बाबा की याद क्यों जरूरी है? इससे मेरी भी सेफ्टी है और उसकी भी सेफ्टी। मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, मेरे में दैवी गुण। कपड़े धोने का भी बाबा हमें तरीका सिखाते हैं। कपड़ा धोना भी कर्म हो गया ना। तो बाबा कहते हैं इस रीति हमें भाव अच्छा होना चाहिए। भाव अच्छा होगा तो फल भी अच्छा मिलेगा। भावना आत्माओं को फल देती है ना, शांति और शक्ति मिलेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे सेवा करते हो या समय नहीं मिलता, सोचते हो हमारी प्रवृत्ति तो बहुत बड़ी है, सबसे निभाना पड़ता है। बाबा कहते सबसे निभाओ, सब काम कर लो, सबसे मिलो, सबके संबंध संपर्क में आओ। लेकिन बाबा सिर्फ इतना ही तो कहते हैं ना, बुद्धि में हमें याद रहना चाहिए।
बाबा चलो इससे मिलते हैं, बाबा चलो आज इधर चलते हैं, बाबा चलो आज ये शॉपिंग करने चलते हैं, बाबा चलो आज घर का ये काम करते हैं। बस इतना ही तो बोलना है ना, और क्या बोलना है। स्मृति से बोलना है, सिर्फ मुख से नहीं बोलना है। बीच बीच में हमें ये याद रखना है बाबा कि हाँ बाबा मेरे साथ है। गृहस्थी पन का भान हद का हो गया, अब गृहस्थीपन का भान रहे। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा गृहस्थी में। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो फिर हम बोझ में तो बोझ वाली चीज नीचे ले आती है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे कोई संभालना है, मेरे कोई सोचना है, तो ये सब क्या हो जाता है, बोझ। जिम्मेवारी किसकी है, बाप। बाप ने आपको किसने बनाया है। जिससे तो अभी आपका घर नहीं है, ये बाप का घर है। बाबा ने आपको घर संभालने के लिए दिया है, निमित्त आपको बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का हो गया ना। इसमें कोई चालाकी भी करते हैं, कई बच्चे चालाकी क्या करते हैं, कहेंगे तेरा लेकिन बनाएंगे मेरा। कभी भी किसी भी कार्य में अगर बोझ महसूस हमें होता है तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि मैंने तेरे की जगह मेरा कर लिया है कहीं न कहीं इस बात में। इसीलिए मुझे आत्मा को बोझ अनुभव हो रहा है। तो ये गलती कभी भी नहीं करना, क्योंकि अब जो हमें जीवन मिला है ना, देखो बाकी सब बाबा को नहीं पहचान पाए, आप पहचान पाए, आप ऐसी बातें सुन रहे हैं, तो कम से कम हमने ये जीवन लिया है, सुन रहे हैं, बाबा को बाबा मान रहे हैं, तो कम से कम हल्का तो रहे ना, कुछ फायदा तो होना चाहिए ना भाई। बाबा को हम याद कर रहे हैं इतना, तो कुछ फायदा तो होना चाहिए। तो ये जीवन है ही बोझ से मुक्त होने वाली जीवन। इसलिए अब सभी आत्माओं का बाप स्वयं बोझ उठाने आ गए। भले आपके साथ आपके संबंध में कोई भी आत्मा पार बजा रही है, आपका पति, बच्चे, घर परिवार में जो भी, लेकिन अब उनका भी बाप आ गया। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। किसी का धंधा ठीक नहीं चल रहा है, किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, किसी की तबियत ठीक नहीं है, किसी का क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। क्योंकि मेरे को अभी तक तो मैं अपना समझती संभालती आई थी, पर अब इनके बाप आ गए हैं तो मेरी क्या जिम्मेवारी है, उन तक पहुंचाना। जैसे पुजारी होता है ना, लोग पुजारी को कितना मान देते हैं। पुजारी अगर किसी को अच्छे से प्रसाद दे दे, फूल दे दे तो खुश हो जाते हैं, हाँ भगवान हमसे प्रसन्न हो गए, पुजारी के थ्रू हमें फूल दिया। तो जैसे हम भी वो मीडिएटर हो जाता है ना, तो अभी भी आप कौन हो, मीडिएटर हो। क्योंकि आप किसको जानते हो, उनके बाप को जानते हैं, भगवान को आप जानते हैं, तो हम भगवान से बातें कर सकते हैं। हम भगवान तक दुनिया की बातें पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बाबा को अपना शरीर नहीं है ना। बाबा को सिर्फ दुख के वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन बाबा मदद नहीं कर सकते। तो अगर आपके आसपास जो भी लोग हैं, उनका दुख अगर आप बाबा को बताओगे तो बाबा आपके थ्रू उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बाबा को भी याद नहीं कर रहे ना। और बाबा की मदद कैच करना मतलब अपने को आत्मा समझना, उनको निराकार रूप में याद करना, तभी हम बाबा की मदद कैच कर सकेंगे और औरों तक पहुंचा। तब इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमने बाबा को बाबा कहा तो मतलब हम बाबा के अब कौन बन गए, राइट हैंड बन गए, बाबा के मददगार बन गए ना, सबको देने वाले बन गए। सोचो भगवान मेरे द्वारा औरों को दे रहे, कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना समय मिले, भले स्वयं के लिए नहीं चाहिए, आपके पास सब कुछ है, सब खुश हो, आपको सब प्राप्त है, लेकिन अब थोड़ा समय
आप बाबा को याद करो ताकि बाबा आपके थ्रू और आत्माओं को भी दे। और जब भी हमें किसी आत्मा के लिए बाबा को बोलना होता है तो हमेशा उसको आत्मिक स्वरूप में याद करके बोलना, अपने शरीर के संबंध से याद करके नहीं बोलना, फिर बाबा को याद कर। तो बाबा आपके जरिए उस आत्मा की भी मदद करते हैं। इसमें निश्चय चाहिए, एकाग्र शक्ति चाहिए। अब बाबा कहते हैं देखो बाबा ने आपको कितने सारे खजाने दिए हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, इतने सारे खजाने दिए हैं। तो खजानों को स्वयं भी यूज करो, औरों को भी देते जाओ। स्वप्न में भी अब हमारे कभी भी दुख की लहर नहीं है। दुख की दुनिया तो जैसे हम भूल ही गए। हमें तो अब ऐसा महसूस होना चाहिए दुख होता क्या है, क्योंकि बाबा ने सब दुख ले लिए। सदा हर्षित रहना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, खुशी कम नहीं होनी। बाप हमारा सुख का सागर, सुख के सागर के स्वरूप को याद करो। बाप सुख का सागर है तो बच्चों के दुख की लहर कैसे आ सकती? उसके घर में उसके फादर की राशन की दुकानों, कपड़ों की दुकानों, चॉकलेट की दुकानों, कुछ कैसे भी जो भी हो, उनके घर में वो चीज की अप्राप्ति नहीं हो सकती, अखुट होगी और भी वो दूसरों को बांटती रही। तो आपका बाप सुख का सागर है। जब कह रहे हो कि मैं आत्मा परमात्मा की बच्चा हूँ, मेरा बाप सुख का सागर है, तो ऐसी ऐसी बातों को ना हमें एकांत में अनुभव करना है। जब भी हमें दुख परेशानी आती है तो स्वयं अपने से हमें बातें करनी कि मेरा बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो मैं क्यों अशांत? मेरे को क्या इतनी अशांति कहाँ से आ रही? तो मतलब मैंने बाबा से वो सारी प्राप्तियां अपने में भी धारण नहीं करी। तो बाबा को हमें याद करके अपने अंदर ये भरना है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियाँ। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का अनादि और आदि स्वरूप भी सुख स्वरूप है। जब हम परम धाम में होते हैं ना निराकारी रूप में, तब भी हम सुख स्वरूप, और जब हम सत्य त्रेता में आएंगे देव रूप में, तब भी हम सुख स्वरूप में होंगे। तो जब मैं निराकारी रूप में हूँ तब भी सुख स्वरूप। जब मैं पहले पहले दुनिया में आई थी तब मैं सुखी थी। तो फिर मुझे वो अपनी स्थिति, वो अपने स्वरूप याद करते करते अब इस दुख की लहरों से, दुख की दुनिया में रहते हुए भी कभी भी मुझे दुख न देना है न लेना। कई बार हम कहते हैं कि हम दुखी नहीं हैं, परंतु लोग हमें दुख देते देते दुखी कर देते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली बोलते हैं ना, ये मुझे दुखी करता है। अरे इतना छोटा बच्चा आपको दुखी कैसे कर सकता है? वैसे तो हम छोटे बच्चों को देखो, बड़े बच्चे सेम मिस्टेक करें। जैसे घर में जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके ऊपर हम हाथ नहीं उठा सकते, और छोटा वही गलती करता है तो तुरंत हाथ उठ जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो कि ये बातें हमें समझनी चाहिए, सदा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हमें कार्य करना चाहिए। तो हमें कभी भी हम न किसी को दुख देंगे ना हम किसी से दुख लेंगे। और अगर हमें कोई दुख देगा ना तो हमें उन पर रहम दया है। छोटे बच्चों के ऊपर तो आनी चाहिए ना, लेकिन आजकल मनुष्य, माँ बाप खुद के जीवन से इतना परेशान होते हैं तो सारा फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकाल देते हैं? बच्चों के ऊपर। हालांकि बच्चे इतना कुछ करते नहीं है, सिर्फ माँ बाप अपनी परेशानियों के कारण उनके ऊपर क्रोध आदि, दुख आदि, गुस्सा आदि करते हैं। खुद ही दुखी होते हैं ना, फिर कहते हैं ये हमें दुख देता है। अब बाबा कहते हैं कि पांडव अर्थात पुरुष, पुरुषों को कभी दुख की लहर आती है
एक पांडव तो बाबा के जो है बाबा के साथी, और दूसरे मतलब बाबा पुरुष और स्त्रियों को भी पांडव और शक्ति बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरुष लोगों को दुख की लहर आती है, कभी क्रोध आता है। क्रोध करना था दुख देना और दुख लेना। जिसको कभी क्रोध नहीं आता है उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि सोच समझ के कार्य करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब अपने को इन विकारों से सेफ रखो। क्रोध भी तो महाभूत होता है ना। कभी कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तभी भी हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, उनके ऊपर रहम आना चाहिए। परिस्थिति कोई भी आती है तो आके चली जाएगी, लेकिन अगर हम उस परिस्थिति में अपनी स्थिति को डगमग करके हमने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, परिस्थिति चली भी गई और हम फिर उसे एक जो हम क्रोध करते हैं, कुछ बोलते हैं, वही बात पश्चाताप या रिग्रेट के रूप में बहुत समय तक हमारे साथ है। तो अब इन चीजों से हमें सेफ, अपने आप को सेफ रखो। माताओं को मोह आता है ना, और पुरुषों को रोग जो क्रोध का अंश है वो आता है। माताओं में मोह जास्ती होता है। अब सब विकारों से हमें मुक्त होना है। क्रोध से काम बिगड़ता है। देखो यही हम सामने वाले को आत्मिक प्यार से, शांति से अगर हम उनसे कार्य करें तो बिगड़ा हुआ कार्य भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए यह भी बहुत बड़ा विकार है। क्रोध को जीतना भी जरूरी है। माताओं को मोह जीत बनना है। बच्चों को तो पाल लिया, फिर पोत्रों दोत्रों में मोह पड़ जाता है। कई बार मोह के कारण क्रोध भी आता है। बाबा कहते हैं ये सारे विकार रूपी भूत है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम कहें हमारे में काम विकार नहीं है, थोड़ा सा क्रोध आता है, क्रोध नहीं है, मोह आता है। तो बाबा कहते हैं मोह है तो मोह के कारण कभी क्रोध भी आ जाता है। कभी मोह होता है कि किसी बच्चे हैं उसमें वो नहीं मानता है तो फिर क्रोध भी आ ही जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अब सब विकारों को एक साथ हमें छोड़ना है, दृढ़ संकल्प करना है। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मुझे विकारों से जीत बनना ही है। मुझे सुख स्वरूप बनना ही है, सुख देना और सुख लेना है। अब बाबा कहते हैं कि घड़े घड़े अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ। घड़ी घड़ी अशरीरीपन, न्यारेपन का अभ्यास करो। जैसे तो हमने अभी अभी कोई कपड़े पहने, फिर अभी अभी कहीं हमें और जाना पड़ा तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं ना, कभी कभी ऐसी जगह जाना पड़ता है। ऐसे ही अब हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए। अभी अभी मुझे ये शरीर से काम करना था। जैसे हम सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे, उस समय शरीर की न्यारी में आत्मा, फिर मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला कपड़ा पहनकर अब कार्य में आ रही हूँ। फिर कार्य करते करते बीच में समय मिले तो थोड़ी देर बैठकर अब मैं शरीर से थोड़ा अलग डिटैच होकर बाबा के साथ बैठी, लाइट माइट शरीर वाला फरिश्ता रूप। फिर से कार्य में आ जाओ, फिर से शरीर में आके कार्य करने लग जाओ। ऐसे घड़ी घड़ी अशरीरी, घड़ी घड़ी शरीर लेकर अपना कार्य करेंगे ना, तो हम इससे क्या होता है कि हम वो जो देहिक भान वाली दुनिया की परिस्थितियों में फंस जाते हैं ना, उससे हम निकल जाएंगे। फिर जो हम रात को एक ही बार सिटिंग करते हैं, इससे तो हम दिन में 20-20 में भी अपने थोड़ा सा समय शरीर से डिटैच होकर बाबा को सब बातें बता देती हूँ। बाबा आज ये अच्छे से हुआ, अच्छे से हुआ। फिर हल्के हो जाओगे, फिर बॉडी लेकर फिर कार्य करने लग जाते। इससे अब हमें क्या होना है, देह भान से न्यारा होना। तो जितना हम न्यारे होकर कार्य करते हैं ना, उतना हम सर्व के प्यारे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं
बाप भगवान सबसे प्यारा क्यों है? क्योंकि सबसे न्यारा रहता है ना, सबकी मदद भी करता है लेकिन न्यारा भी रहता है तो प्यारा भी है। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे ना, उतना आप भी सबको प्यारे लगेंगे। देह के भान से न्यारे था, आप किसी को भी देह की दृष्टि से ना देख के आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक स्मृति से देखो कि फलाना आत्मा है, फलाना आत्मा है, फलाना। सदैव अपने को देखो कि मैं आत्मा देह भान से न्यारी हूँ। बार बार देह के भान में तो नहीं आती है। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। तो बीच बीच में से प्रैक्टिस करो। जैसे तो मैं देह में प्रवेश होकर मैंने कर्म किया और अभी अभी न्यारी हो गई, तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरापन खत्म हो जाएगा ना और बाबा की याद आएगी, बाबा के साथ कार्य करिए तो बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान। परमात्मा प्यार के अधिकारी बन जाओगे। कभी सोचा था कि हमें भी भगवान से ऐसी पालना मिलेगी, भगवान हमारा बाप बन के हमारी पालना करेगा? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा ना। तो अब जो मिला है उसको हमें अच्छे से अनुभव करना है, क्योंकि फिर 5000 साल बाद हमें बाबा मिले। आत्मा का बाप परमात्मा आत्माओं से, जो सत्य प्रेता वाली आत्माएं होती हैं, उनसे खास मिलते हैं बाबा को। हम ही आत्माएं, जो देवकुल की आत्मा है ना, वही ऐसे ज्ञान सुन सकती है। बाकी आत्माएं, जो बाकी धर्म की आत्माएं है ना, वो अंत में जैसे अंजलि ले जाएंगे। सिर्फ उनको अंत में उनको इतनी ही खबर मिलेगी, वो इतना ही अनुभव करेंगे कि हमारा बाबा आ गए हैं। क्योंकि सब लोग सोचते तो है भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन कई शास्त्रों में कई जगह ऐसे लिख दिया है कि भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे या कृष्ण अवतार लेकर आएंगे। या कई लोग मानते हैं भगवान है ही नहीं, या कई लोग कई जगह लिखा हुआ है अभी कलयुग को इतना समय पड़ा है, अभी इतना समय बाद आएंगे। तो लोग इन्हीं ही बातों में अभी तक फंसे हुए हैं, उनकी बुद्धि उसी में फंसी है। कई लोग भगवान को अलग अलग रूप में देखना पसंद करते हैं। जैसे कोई बोलेगा हमें गणेश के रूप में उनको देखना है, गणेश भगवान है मेरे लिए। तो कोई बोलेगा मेरे लिए तो काली भगवान है, कोई दुर्गा भगवान है, कोई हनुमान भगवान है। तो कई लोग फिर इससे रूपों में फंसे हुए हैं उनकी बुद्धि। लेकिन परमात्मा का यथार्थ रूप, जिसको यथार्थ उनका धाम, उनकी पूरी बायोग्राफी हम उनकी जानते हैं, उस समझ से हम अभी भगवान से असली में मिल रहे हैं। मैं आत्मा रोज मिलती हूँ, हर घड़ी मिलती हूँ। बाबा ने तो हमें इतना ऑफर किया है ना कि आप कुछ भी कार्य करते हो, तो नहाने भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो मेरे को याद करो, मेरे साथ करो। चाहे गाड़ी पूजा कर रहे हो, चाहे कचरा उठा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। इतना जो लोग कहते हैं ना भगवान कण कण में है, कण कण में तो नहीं है। फिर बाबा हमें कहते हैं जहाँ भी हो बस मुझे याद करो, शुरू से याद करो। तो हम ही वो बाबा कहते तुम ही ऐसे भाग्यशाली बच्चे हो जो परमात्मा से ऐसे मिलन मना रहे हो, उनकी महावत की उनकी बातें सुन रहे हो। उनसे हम बातें करते हैं मन की। बाकी धर्म वाली आत्माएं, जो द्वापर से आने वाली आत्माएं है ना, यहाँ तक कि जो त्रेता में अंत में भी आएंगे, वो लोग भी बाबा से इतना अच्छे से जुड़े हुए नहीं, क्योंकि दुनियादारी फंसे हुए। फिर वो अंत में सिर्फ इतना ही ज्ञान लेंगे कि हम आत्माओं का बाप परमात्मा आ गए। इतना ही सबके पास खबर जाएगी सभी आत्माओं के पास कि हमारा बाबा आ गए। लेकिन हम अभी बाबा से मिल रहे हैं, तो हमें इस समय का महत्व जानना चाहिए। जब बाबा हमारी सारी टेंशन लेने को तैयार हैं, तो आप अपना सब कुछ बाबा को देके आप जितना समय बाबा है उनके साथ अपना हर सेकंड अच्छे से खुशी से मनाओ।
कोई दुखों की बात नहीं है। जो भी बातें बाबा को देकर हमें सदा बाबा से खुश रहना। देखो जैसे घर में कोई गेस्ट आता है, क्या अगर घर में कोई ऐसा इश्यू भी हो तो क्या सोचते हैं, अब बाकी बातें छोड़ो, जब तक ये गेस्ट हैं घर में तब तक इस बात के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, सब भूल जाओ। कैसे सब अपनी वो परेशानी वाली बातें भूल जाते हैं और वो जितना समय भी वो गेस्ट घर में रहते हैं उतना समय हम उनके साथ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, जो भी उनके साथ प्रोग्राम होता है। तो ऐसे ही अभी इस दुनिया में गेस्ट का हो, बाबा का हो, जो आपको मानना है वहाँ, तो वो अभी इस सृष्टि पर आए हैं और कहते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे दे दो और मेरे साथ तुम मौज मनाओ, खेलो कूदो खाओ मस्ती करो। इतना फ्री हमें बाबा हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमें इतना खुशी देने आए हैं, स्वर्ग का बच्चा देने आए हैं। तो हमें भी सदा खुश रहना है और सर्व को खुश करना है। अभी और सारी बातें छोड़ दी, जब पता ही है ना जिसने जो भी हमें दुख दिया, जो भी हमें परेशानी दी या जो भी हमारे पास अभी दुख है परेशानी किसी भी कारण से, वो हमारे किसी न किसी जन्म का हम भुगतान भुगत रहे हैं और ये सब कुछ अब खत्म होने वाला ही है। फिर सुखों और शांति वाली दुनिया आने वाली है। तो हम क्यों ना फ्यूचर को सोच के अपने अभी के दुखों को भूल जाए, परेशानियों को भूल जाए, क्योंकि आगे तो अब ये सारी दुख परेशानी आने नहीं वाली है ना, आगे तो अच्छा ही आने वाला है। तो सदा उस अच्छे को सोचते हुए हम अपना प्रेजेंट जिए। अब पास्ट की बातें भूल जाए, दुख की, अब फ्यूचर की खुशियों वाली अच्छी अच्छी बातें जो बाबा हमें बता रहे हैं कि आगे की दुनिया में क्या होगा, हमारा जीवन कैसे होगा, उन खुशियों की बातों को सोच के हमें अभी वाला प्रेजेंट अपना जीवन भी इतना अच्छा सुखमय शांतिमय खुशियों वाला बिताना है कि औरों से भी हमें खुशी मिलती रहे। तो बाबा कहते हैं देखो अगर आपको कुछ गुड न्यूज मिल जाए, यदि आपकी आगे वाले जीवन में ऐसे होने वाला है, आपको इतनी लॉटरी मिल गई, अभी अभी आप बहुत परेशान बहुत दुखी हो, अभी अभी आपके पास फोन आया, कोई खबर आई कि आपको लॉटरी मिल गई है, तो आप क्या करोगे, आपके पास के सारे दुख भूल जाओगे ना। तो ये भी हमारे लिए जैसे तो क्या हो गई, लॉटरी हो गई ना, कि परमात्मा आके हमें कितनी ऊंची प्राप्ति करा रहे हैं। पूरे आगे के 21 जन्मों के लिए हमें बच्चा देना है, माला माल करना है। तो इतनी सहज तरीके से दे रहे हैं बाबा। तो हमें कुछ नहीं कह रहे ना कि आप जप करो, जाप करो, तप करो, ये इतना बार ये पढ़ो या माला जपो, कुछ भी करो। बाबा तो कितने सहज रीति हमें दे रहे हैं। क्या तरीका है, अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार है। इतना सहज तरीके से बाबा हमें सर्व प्राप्तियां करा रहे हैं। इस समय को भी हमें समझना है और जिस सहज तरीके से बाबा हमें प्राप्ति करा रहे हैं उस सहज तरीके को भी हमें जान के आगे बढ़ते रहना है। अच्छा मीठी मीठी नजर बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है डबल लाइट बंद, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बने। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा की दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये हुए रहो। तो किसी भी बात में ना मुश्किल का अनुभव नहीं करो, सब बोझ समाप्त हो जाएगा। इसी सहज योग से हम क्या बन जाएंगे, डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात मैं आत्मा भी लाइट और सारा बोझ भी बाबा को दे दिया। तो पुरुषार्थ में हम आइजन दे सकेंगे, तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे।
पुरुषार्थ किसके लिए कर रहे हैं हम? देवी देवता पद की प्राप्ति, दैवी गुण धारण करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अगर हम सदा ही बाबा की याद में समाये रहेंगे तो हम जल्दी जल्दी दैवी गुण दैवी शक्तियां धारण करेंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव करो तो बाप के सामने बैठ जाओ, ऐसा अनुभव करो कि शिव बाप ब्रह्मा माँ के वरदानों का हाथ मेरे ऊपर है, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाए। इतना हमें निश्चिंत रहना है, इतना हमें बाबा पे निश्चय रखते करना है। स्लोगन है सहयोगी की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। सहयोग अर्थात बाबा को हमें सदा अपने साथ रखना। याद की शक्ति से असंभव का बात भी संभव हो जाती है। यही सेफ्टी का किला है। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? सेफ्टी का किला। कैसे भी देखिए अपने आप को सेफ रखना है सब वातावरण बातों से। तो हमें सदा किसकी छत्र छाया में रहना है? बाबा की छत्र छाया। अगर हमें स्वयं की फिक्र नहीं है तो हम औरों के बारे में, अगर आपको औरों की चिंता है ना, तो वो चिंता का हल भी यही है कि आप जितना स्वयं बाबा की कनौती में छत्र छाया में रहोगे उतना वो आत्माएं भी बाबा की छत्र छाया के नीचे रहेंगी।